प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रौनक और अंशु दोनों क्लास के बाहर खड़े हैं। आज भी इनको पनिशमेंट मिली है। अंशु ने फिर से किसी बच्चे की शर्ट के पीछे कार्टून बना दिया। शर्ट भी खराब हुई और क्लास का माहौल भी। रौनक ने कुछ नहीं किया, पर दोस्ती निभाने के लिए उसके साथ खड़ा है। दोनों पक्के दोस्त हैं। हालांकि सब रौनक को समझाते हैं कि उसे अंशु के साथ नहीं रहना चाहिए, पर रौनक किसी की नहीं सुनता। आज रौनक के पेरेंट्स को प्रिंसिपल ने बुलाया है इसी बात के लिए। रौनक एक अच्छा स्टूडेंट है, वह स्पोर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में भी इम्प्रेसिव है, पर आपका बेटा अंशु के साथ रहता है जो एक शरारती लड़का है। उसके साथ रौनक भी डांट खाता रहता है। अंशु में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, शरारती है। तो मैडम, शरारत बच्चे ही करेंगे ना। अंशु किसी को चोट या नुकसान तो नहीं पहुंचाता। उसकी शिकायत करने की बजाय आप टीचर्स उसे प्यार से बदल भी तो सकते हैं। इसी के लिए तो बच्चे स्कूल आते हैं ना। फिर भी आप कहती हैं तो मैं रौनक से बात करूंगा। अगले दिन संडे था। पापा रौनक को जू ले गए। जू में बहुत सारे जानवर थे। लायन, टाइगर, डियर, बेयर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, जेब्रा, राइनो। रौनक बहुत खुश था इन सबको देखकर। अरे इतनी जगह पड़ी थी यहाँ। हिरण, मोर और शेर सब एक साथ रखे जा सकते थे। आप भी ना कैसी बातें करते हो। शेर सबकी चटनी बना देगा। शेर तो शेर के साथ ही रह सकता है और हिरण हिरण के साथ। वह क्यों? क्योंकि दोनों की नेचर मिलती है, इससे वो दोस्तों की तरह साथ रह सकते हैं। तो इसका मतलब तुम्हारी और अंशु की नेचर मिलती है, इसलिए तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो। पर फिर सब अंशु को ही शरारती क्यों कहते हैं? पापा सब मुझे अंशु से दोस्ती तोड़ने को कहते हैं। प्लीज आप भी उनकी तरह मत करना। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वह कोई बुरा लड़का नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें दोस्ती तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, पर मुझे कुछ और कहना था। तुम्हारे हिसाब से सच्चा दोस्त कौन होता है? जो हमेशा आपका साथ दे, झूठ ना बोले, धोखा ना करे, जिसके साथ आप खुश रहें। बस इतना ही। और क्या होना चाहिए? और क्या, बस इतना ही होता है एक बेस्ट फ्रेंड में। तुम सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल गए। सच्चा दोस्त वह होता है जो अपने दोस्त को गलत राह पर नहीं जाने देता, चाहे झगड़ा हो या दोस्ती टूट जाए। मतलब ठीक से समझाओ ना। क्या अंशु सच्चा दोस्त नहीं है? नहीं, अंशु तो शायद अच्छा दोस्त है, पर तुम उसके सच्चे दोस्त नहीं लगते। क्या बात कर दी पापा आपने। मैं ही उसका सबसे गहरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि मैंने अपने दोस्त के लिए कितनी बार टीचर्स से मार भी खाई है, पनिशमेंट ली है, डांट तो पड़ती ही रहती है। शुक्र है मेरा कोई दोस्त तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं तो कितना नुकसान हो जाता। अब रौनक की शक्ल देखने लायक थी। उसका मुंह उतर गया। पापा की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कितना बुरा लगा मुझे। क्यों बुरा लगने जैसी क्या बात है? तुम बिल्कुल राम श्याम जैसे हो। उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। कौन राम श्याम? राम और श्याम बड़े गहरे दोस्त थे। वह एक साथ स्कूल जाते, एक साथ क्लास में बैठते, पढ़ाई करते, खेलते, घूमने जाते। दोनों एक साथ घूमते, बहुत खुश रहते। एक दिन दोनों जंगल घूमने गए। वहां खूबसूरत तालाब देखकर उनका मन हुआ कि थोड़ा पानी में नहा लिया जाए। दोनों बहुत देर पानी में नहाते रहे। अचानक राम का पैर फिसल गया और वह पानी में बह गया। श्याम को तैरना आता था, पर वह सच्चा दोस्त था। उसने तैरकर अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि राम के साथ ही डूबने लगा और अपने सच्चे दोस्त होने का सबूत दिया। पापा का इतना कहना था कि रौनक तो जोर जोर से हंसने लगा। पापा बुरा मत मानिएगा, पर मैंने इससे बेकार कहानी नहीं सुनी आज तक। कोई पागल भी ऐसा ना करेगा। अरे जब श्याम को तैरना आता था तो उसे राम को बचाना चाहिए था। वह होती सच्ची दोस्ती। दोस्त को डुबो दिया, खुद भी डूब गया। पागल कहीं का। अच्छा, पर तुम भी तो रोज यही करते हो। रोज अंशु को गलत काम करने देते हो। उसको रोकने की बजाय उसके साथ ही शामिल हो जाते हो। ये श्याम की तरह डूबने जैसा ही था। स्कूल में सब गलत कहते हैं कि तुम्हें अंशु के साथ नहीं रहना चाहिए, बल्कि अंशु को तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए जो उसे सही गलत का फर्क भी नहीं बता पाता। रौनक तो सन्न रह गया। किसी ने आज तक उसे ऐसे नहीं समझाया था। आज समझ आया तो बुरा लग रहा था।
वह दुखी हो रोने लगा। आई एम सॉरी पापा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं भी तो उसे बचा सकता था। मुझे पता था उसे डांट पड़ेगी। मुझे दिखता था जब वह गलत शरारत करता था, पर फिर भी उसे कभी रोका नहीं। बिल्कुल, अपने दोस्त को खुश करने के लिए आप उसकी गलतियों पे पर्दा नहीं डालते। सच्चा दोस्त वही जो दोस्त को गलती करने से रोके। मैं अब से अंशु को गलत काम करने से पहले रोकूंगा, उसे समझाऊंगा, फिर चाहे वह मुझसे गुस्सा ही क्यों ना हो जाए। कुछ ही महीनों में अंशु बदल गया। उसे अब डांट नहीं पड़ती। दोनों आज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो समझे बच्चों, दोस्ती गलत काम में साथ देकर नहीं होती, बल्कि गलत काम को करने से रोकने पर दोस्ती सच्ची और खरी होती है। तो आप भी डूबने वाली दोस्ती ना करें, बचाने वाले दोस्त बने। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।